बच्चों आवाज आ रही है? एक बार पहले सब बता दें, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ ओके है ये बता दीजिए। हाँ बच्चों, चलो तो आज का सेशन अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ये है भारत के पड़ोसी देश, तो तुम्हें मैंने कल बता ही दिए थे कौन कौन से हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, चलो अभी बिल्कुल अच्छे से आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज ठीक, दो देश क्या लगाते हैं बच्चों? दो देश जलीय सीमा लगाते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। दो देश क्या लगाते हैं? ध्यान देंगे सब, अब ध्यान से। दो देश क्या लगाते हैं जरा बताना, दो देश कौन कौन से जलीय सीमा लगाते हैं, आप मुझे बताते चलें। देखो कितना याद किया हुआ है आपने, चलो बताओ। दो देश जलीय सीमा लगाते हैं, कौन कौन से लगाते हैं? तो आप बोलोगे मालदीव एंड श्रीलंका। मालदीव व श्रीलंका, ये आपको ध्यान रखना है। टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये आपको ध्यान रखना है। तो टू कंट्रीज शेयर आवाज आ भी रही है तो आज ये नहीं, हाँ।
टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर। बच्चों मंडे में जो है आपको पता है क्लास हो भी सकती है नहीं भी, क्योंकि सर का बर्थडे है, अंकित सर का, इस वजह से। मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने कहा कि बच्चों ये बताओ पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश बताओ कौन से हैं, बताओ पड़ोसी देश बताओ। कौन है पड़ोसी देश, मतलब कितने हैं, कितने हैं? तो आप बोलोगे मैम 7 हैं। क्या नाम है उन पड़ोसी देशों के, आप मुझे बता सकते हैं? ऊपर नेबरिंग कंट्रीज लिखा हुआ है, तो आपसे मैं यही उम्मीद करती हूं कि मुझसे आप यहां पर दोबारा इंग्लिश में ना लिखवाएं, है ना। 1 2, क्योंकि पड़ोसी देश की इंग्लिश वहां लिखी है ऊपर। 3 4 5 6 7, कौन कौन से हैं जरा नाम बता दो। तो आप क्या बोलोगे मैम? देखिए, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान पड़ोसी देश बांग्लादेश, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ट्रिक, ट्रिक क्या है? बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, यानी कौन कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे मैम बा से कि निमोनिक्स होते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। बा से बांग्लादेश हो गया, ची से चीन हो गया, आप मुझे बताते रहे। पा से कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान, और ना से नेपाल, और इस माँ से म्यांमार, और इससे भूटान, और इससे अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आता है बांग्लादेश। एक एक करके इनके बारे में अच्छे लिखेंगे। जैसे बांग्लादेश का मुझे निक नाम बताओ, और बांग्लादेश कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है ये बताओ। सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? बांग्लादेश कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? तो आप क्या बोलोगे? सुनते चलेंगे। 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग, ये याद करो। 0.7 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निकनेम कोई कहने लगे क्या है? इसका निक नेम, तो आप बोलोगे कंट्री ऑफ द रिवर्स। यानी क्या कहेंगे? नदियों का देश। इसका उपनाम क्या है? नदियों का देश। निक नेम का मतलब होता है उपनाम।
निकनेम का मतलब उपनाम। अब आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, देखो हम बिल्कुल बेसिक से चीजें लेकर चलेंगे। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन लगाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन लगाता है, बताइए कौन लगाता है। सभी बच्चे मुझे बताएं तो आपका क्या आंसर आएगा। तो आप यहां बोलोगे जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। सबसे लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। बांग्लादेश हैज द longest border with इंडिया। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम में भी लिखती हूं विद इंडिया। मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जामिनर पूछता है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के किस राज्य के साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, मणिपुर। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है, सीमा नहीं लगाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लाइनें आपको दिमाग में बिठा लेनी है। बांग्लादेश डज नॉट शेयर its border with मणिपुर। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है, बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों ही लाइनें, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य, 3 ओर से घिरा राज्य। कुछ बच्चे ये पूछते हैं मैम नोट्स कैसे बनाए जाएं। जब मैं लिखवा रही होती हूं तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं जब पीडीएफ से पढ़ाऊं तो आप आराम से सुनना और उसे बाद में लिख लेना। ऐसे हम करेंगे। त्रिपुरा is surrounded की स्पेलिंग सही है, SURROUNDED बाय बांग्लादेश on 3 sides। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य। तो आप बोलोगे मैम 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहां पर आपने ये तो सीखा मैडम जी, बांग्लादेश के विषय में आपको याद हुआ। अब देखो ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आप क्या ट्रिक बताओगे, AMTMP,
AMTMP, ये निमोनिक्स है जिससे कि आपको याद हो जाए कि बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य। ए से क्या हो जाएगा? असम, ध्यान दो। एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, और एम से क्या हो जाएगा? मिजोरम, और वैसे वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। अब इधर आओ आप, आपको मैं एक मैप दिखाती हूं, और मैंने कहा कि अब मुझे बच्चों आप ये बताओ बांग्लादेश कहाँ है इसमें। तो आप बोलोगे ओहो मैम। मैंने कहा हाँ हाँ बच्चों, तो बांग्लादेश किधर है? दिखा आपने? ये है बांग्लादेश। कौन सा? ये है बांग्लादेश। अब इसके साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है जरा खुद देखो। आप बोलोगे मैम असम। मैंने कहा वेरी गुड, बताओ बताओ। ये असम है, ये वाला मेघालय, और ये वाला त्रिपुरा, और ये मिजोरम, ये मिजोरम, और ये बच्चों वेस्ट बंगाल। तो दो इधर के, दो नीचे के, दो ऊपर के, एक इधर के। तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कितने हुए? बोलो। 5। कितने हुए? कितने हुए? तो आप क्या बोलोगे? मैम 5। कौन हुए? 5 राज्य टोटल, 5 राज्य। क्या आपको चीजें क्लियर हुई? क्या आपको चीजें क्लियर हुई? क्या आपको चीजें क्लियर हुई? ये बताओ यहां तक। अब और बातें यहां देखेंगे, अब और बातें देखेंगे। ये है बच्चों बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की अगर आपसे क्वेश्चन करे जाए कि इसकी करेंसी बताओ, करेंसी को मुद्रा बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आपसे कहूं कैपिटल, राजधानी, तब आप क्या बोलोगे? बताते चलो। मैं आपसे कहूं इसकी पार्लियामेंट का नाम, यानी संसद का नाम, तब आप क्या बोलोगे? फिर मैंने कहा इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। और नेशनल एंथम? राष्ट्रीय गान। और लॉन्गेस्ट रिवर? राष्ट्रीय गान। सबसे लंबी नदी? सबसे लंबी नदी और हाईएस्ट पीक? इसकी सबसे ऊंची चोटी बांग्लादेश। बताओ सभी बातें। करेंसी का नाम बताओ क्या है? तो टका। क्या है? टका। मैंने कहा इसकी बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो आप बोलोगे ढाका।
फिर मैंने कहा इसकी पार्लियामेंट का नाम, तो आप बोलोगे जातीय संसद। और इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च 1971। और नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, अमार सोनार बांग्ला। क्या? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना। मेघना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी? ककोराडोंग पीक। ककोराडोंग पीक। तो ये पूरा बांग्लादेश के बारे में। इसकी करेंसी क्या है बच्चों? एक बार पढ़ेंगे सभी। करेंसी टका, कैपिटल ढाका, पार्लियामेंट जातीय संसद, इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च 1971, नेशनल एंथम अमार सोनार बंगला, सबसे लंबी नदी मेघना, और सबसे ऊंची चोटी के कोरा डोंग पीक है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, बहुत अच्छे से। आपकी कमेंट्स ना रुक जाओ, मैं नीचे कर लेती हूँ, कभी कुछ इशू इशू चल रहा हो। यहां तक ओके? अच्छे से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के विषय में, आपको सब बहुत अच्छे से याद करना है। यस मैम, सब ओके है। अच्छा, थैंक यू। बेटा देखो, एक बात बताऊं, स्पीड बढ़ा लो, बच्चों का ये मैसेज आ रहा है। यहां तक समझ में आया? नो मैम, नहीं मैम, सब ठीक है बच्चों, सब ठीक है ना? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाँ, चाइना के साथ पढ़ते हैं अब हम। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना सारी बातें। एक तो ये आज ना मुझे ना गर्मी लग रही है, बड़ा परेशान कर दिया इसने, माइक ने उसमें डाल रखा है। 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। कितना लॉन्ग बॉर्डर? बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलनी है सब चीजें प्यारे बच्चों, है ना? इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है ये बताओ। रुक जाओ बच्चों, माइक से ही लगा लो, उसने आज परेशान करा है। इंडिया और चाइना के बीच में बताओ कौन सी रेखा है? फटाफट आंसर दो सभी प्यारे बच्चे। बताओ कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। कौन सी, क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन।
मैकमोहन होता है, कुछ और होता है? हैं? बच्चों बताओ। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। इसका नाम मैकमोहन कैसे पड़ा? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा। नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर। हेनरी मैकमोहन के नाम पर। ओके, के नाम पर पड़ा। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं। मैकमोहन है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, बच्चों ध्यान से सुनना सभी। मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन 1914 में, मतलब 1940 में पड़ा ये नाम। और सर हेनरी मैकमोहन ऊपर से ही लिख लेना, मैकमोहन नाम, इंग्लिश वाले बच्चे। इसके बाद इसकी कैपिटल वगैरह मैं पूछती हूं। चलो आओ, इसकी कैपिटल बताओ क्या है? कैपिटल क्या है? करेंसी क्या है? इंडिपेंडेंस डे। अच्छा बच्चों, और मुझे ये बताओ आप, इसकी पार्लियामेंट का नाम बताओ। इसकी पार्लियामेंट, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर, कुछ भूले तो नहीं बेटा? भूले तो नहीं? कैपिटल, करेंसी, इंडिपेंडेंस डे, पार्लियामेंट, लॉन्गेस्ट रिवर, ये दिए। हाँ सही बताओ। अच्छा, तो अब कैपिटल बताइए क्या होगी फटाफट। तो बीजिंग। क्या होगी? बीजिंग। क्या होगी बच्चा? बीजिंग। इसकी करेंसी का नाम रेन मिनबी। क्या लिखना है? रेन मिनबी। कुछ अगर धोखे से गलती लिख जाए तो मुझे जरूर बताना। 1 अक्टूबर 1949 को ये इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और इसका नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। इसका नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ये बात ध्यान रखना। अभी मैं क्लास में हूं, करूंगी, ठीक है? ऑफिस से कॉल था। ठीक, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। लॉन्गेस्ट रिवर, यांगसी रिवर। यांगसी नदी। ओके। अच्छा, एक नोट और लिखना है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी, इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949, पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस, लॉन्गेस्ट रिवर यांगसी रिवर है, और लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। तब आप क्या बोलोगे? यांगसी रिवर। क्या है बच्चों? यांगटी सिक्यांग। क्या है? यांगटी सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग नदी, ये ध्यान रखना है, ठीक है?
यांगत्से रिवर ये यांगत्से सिक्यांग नदी, कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है बच्चों, है ना। अब देखो आगे सिखाती हूँ कहानी। जैसे ये चाइना है, तो चाइना के साथ सीमा लगाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? वो आप बोलोगे मैम लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। पर उतरा, ओके। तो एल से, इससे तो बच्चों लद्दाख ही हो जाएगा, है ना, इससे तो लद्दाख ही हो जाएगा। इस सी से सिक्किम हो जाएगा। ये निमोनिक्स हैं जिसको आपको याद करने में हेल्पफुल साबित है। इससे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और इससे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। इससे उत्तराखंड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहां पर है। देखो इधर आओ तुम सभी बच्चे, अपने हाथों से ड्रॉ करके दिखाऊं, चलेगा? कभी कहूं मैम हाथों से भी ड्रॉ कर दो। भाई इतना ऊपर है बच्चों चाइना, आप सब बेहद अच्छे से जानते हैं। अब ये आपको पता है ये लद्दाख है, इतना, ये लद्दाख। यहां पे आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है, एचपी, यूके, और ये आपको पता है ये इतना नेपाल है, और इतना आपको पता है यो वाला सिक्किम है, ये सिक्किम है। इतना आपको पता है मैडम जी यो भूटान है, और इतना आपको पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अब जो ये बॉर्डर लगा रहा है, तो आप बोलोगे मैम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट। क्या ये बात सही बोली मैंने? तो आपको ये ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सब कुछ ओके? हिंदी में लिखो मैम। एशिया रिवर की मैम यांगसी, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, यांगसी रिवर लिख दो या यांगटी सिक्यांग लिख दो, एक ही बात है बच्चों, मैं ये कहना चाह रही हूँ। यांगटी सिक्यांग लिख दो या यांगसी लिख दो, एक ही बात है ना। पूरा ही अच्छे से आपको देखना है। थोड़ा आज बच्चों नेटवर्क इशू है तो क्लास रुक भी सक रही होगी, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा रुक रही होगी तो थोड़ा नेटवर्क इशू है। हो गया? अब चलिए पाकिस्तान पे। चलिए मैडम जी पाकिस्तान चल रहे हैं घूमने। मैं कहा चलो चलो। पाकिस्तान कैसा है शेप पाकिस्तान का? देखो इस शेप का है। तो पाकिस्तान यहां मिलेगा, मैं आपको मैप दिखाती हूं। कहां है पाकिस्तान? ये मेघालय का दिखाया, आप बोलोगी मैम यहां दिखा देते हैं पाकिस्तान। देखो ये है पाकिस्तान, ऐसे है ना मैम, यहां है पाकिस्तान।
अब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले आप बोलोगे मैम देखो ये लद्दाख है, लद्दाख बॉर्डर शेयर कर रहा है, जम्मू कश्मीर कर रहा है, ये बच्चों पंजाब है, पंजाब, ये गुजरात है और ये राजस्थान है। तो कितने, तो आप यहां पर आंसर करोगे मैम लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्य 2 यूटीज। हो गया ना सही, हो गया ना सही। खुद देखिए, आप अपने आप देखा करो सब चीजें, मेरा काम सिखाने का है। तो आप बोलोगे यस मैम, तो यहां आप पाकिस्तान डालें, ये डालो पाकिस्तान। कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? 33-23, याद करो। कुछ गलती लिख जाए जरूर बताना, ठीक है प्यारे बच्चों। कुछ लग रहा है कि क्लास रुक रही है तो नेटवर्क इशू हो सकता है। इसे पाकिस्तान को नहरों का देश बोलते हैं। लग रहा हो आवाज, तो आवाज में वो नेटवर्क की वजह से ही दिक्कत हो रही होगी। द कंट्री ऑफ कैनाल्स। मेरी संडे में यूपी टेट में 12 घंटे की मैराथन है RWA टीचिंग चैनल पर। जिसको भी ज्योग्राफी अगर पूरी पढ़नी है 12 घंटे में तो आप उस क्लास में आ सकते हैं। हमारा एक चैनल का नाम है RWA टीचिंग चैनल, और वो जो टीचिंग चैनल पे वो तो यूपी टेट के लिए रही है, लेकिन सिलेबस उसका और तुम्हारा सेम ही है। किसी को अगर बिल्कुल अच्छे से 12 घंटे जब हम खड़े रह के पढ़ा सकते हैं, तो तुम अगर संडे के दिन अपना एक दिन निकाल के पूरे दिन ज्योग्राफी पढ़ लोगे 12 घंटे, संडे सुबह 9 बजे से, तो आपको पूरी, यहाँ पर मैं फिर जो डेली 3 बजे पढ़ाया करूंगी ना, तो सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा। सोचो कि अरे मैम ये तो आपने हमें पढ़ाया था 12 घंटे की मैराथन में, और अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिवीजन। तो आप और भी अच्छे से, आपकी ज्योग्राफी ऐसी हो जाएगी, जिंदगी में आरुषि मैम का नाम याद रखोगे। तो कब है क्लास? संडे में। लेकिन वो RWA टीचिंग चैनल डालोगे ना, उस पे है द कंट्री ऑफ कैनाल्स, और सुबह 9 बजे। तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी, उस पे मेरे साथ सभी ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा। आपका दिन दिन सुन सब सवर जाएगा ऐसे। और फिर यहाँ पे बच्चों 3 बजे वाली क्लास में रिवीजन रह जाएगा, तो तुम्हें एक दिन में पूरी ज्योग्राफी मिल जाएगी। भारत पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 4 गुना बड़ा है। तो मैं चाहती हूं आप उस क्लास में शिरकत लाएं सभी, और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएं, और आपका सिलेक्शन हो और सम्मान समारोह में आप मुझसे मिलने आए। मेरी बस इतनी सी छोटी सी ख्वाहिश है। इंडिया इज 4 times larger than पाकिस्तान। अब तो कोई इशू नहीं है नेटवर्क का, सब ओके चल रहा है ना बच्चों? कभी कभी देखो टेक्निकल चीजें हैं, इश्यू हो जाता है, तो प्लीज समझ जाया करो, है ना। सोल्ट रेंज, ये पर्वत है, नमक का पहाड़ बोलते हैं, नमक, सोल्ट इंग्लिश में सोल्ट रेंज। अरे सोल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सोल्ट को हिंदी में नमक। तो इसे नमक श्रेणी भी लिख सकते हैं, नमक श्रेणी। कोई पूछे कि अच्छा मैम ये कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे ये पाकिस्तान में है। ये कहां है? पाकिस्तान में। सुलेमान श्रेणी, ये पर्वत है, मतलब श्रेणी का मतलब होता है पर्वत। सुलेमान श्रेणी। सुलेमान रेंज, ये कहां? ये पाकिस्तान में है। ये कहां है? ये भी पाकिस्तान में। तो दिमाग में बैठा लो, मैडम जी ने 2 पर्वत बताए, एक का तो नाम है सॉल्ट रेंज यानी नमक श्रेणी,
मैंने नमक का ही, मैंने कहा हाँ वहां नमक ही मिलता है, सोल्ट रेंज, इसलिए पड़ गया इसका नाम। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा? रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। अभी भी देखो लाइट कुछ वो हो रही है, बड़ा लाइट से इश्यू रहता है। रेड क्लिफ रेखा। अब इसका नाम ब्रिटिश वकील, इसका नाम कैसे रखा गया? तो इसका नाम जो है, ब्रिटिश वकील हुआ करते हैं उस समय, ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। रखा गया। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। रेडक्लिफ रेखा का कोई कहने लगे इसका ऑब्जेक्ट क्या था? रेडक्लिफ रेखा का उद्देश्य, इसको इंग्लिश में नहीं लिखा। ओहो, पहले तो इसे इंग्लिश में लिखो वरना बच्चे इंग्लिश वाले परेशान हो जाएंगे। इट इज नेम्ड आफ्टर सिरिल इट इज नेम्ड आफ्टर सिरिल रेडक्लिफ। है ना? इसका उद्देश्य क्या था? आपसे कोई पूछे तो ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। उद्देश्य, ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। ओके। ऑब्जेक्ट ब्रिटिश इंडिया BRITISH India was to be India was to be partition partition into two independent states। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब यहीं पे हम, यहां तक सब कुछ ओके? एक बार मुझे ये बताओ, क्विज तब मिलेगी जब ये पूरा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉमिस करती हूं आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके? हाँ, ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, मैं प्रॉमिस कर रही हूं क्विज 50 क्वेश्चन आपको आफ्टर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद।
पाकिस्तान। ना अब फिर से इसकी कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ, इंडिपेंडेंस डे बताओ, इंडिपेंडेंस डे, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, लॉन्गेस्ट रिवर, और पार्लियामेंट। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपी। इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947। नेशनल एंथम, कौमी तराना। कौमी तराना। कौमी तराना। लॉन्गेस्ट रिवर, सिंधु, इंडस। और पार्लियामेंट, मजलिस। ए शूरा, मजलिस अशूरा। ओके, मजलिस अशूरा। ठीक है, एक बार पढ़ो दोबारा से। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947, नेशनल एंथम कौमी तराना, लॉन्गेस्ट रिवर सिंधु, पार्लियामेंट मजलिस शूरा। सब लिखी गई? वेरी गुड। अब बात करते हैं, मैंने कहा किसकी? मैम, आपने मैप में इसकी ट्रिक, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे? ये है पाकिस्तान। पंजरागुल, ये निमोनिक्स है जिससे कि याद हो जाए आपको। तो क्या क्या बनी? पंजाब। ये ध्यान रखना है। अब आता है नेपाल। मैम, हंसी में बोल दो, शब्दों में क्या? मैम आपसे यूपी का पूरा पेज कंप्लीट कर चुका हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और कुछ? और कुछ बच्चों, यहां तक समझ में आया? क्विज फॉर्मेट में मैम, हाँ सब मिलेगा। अभी ये तो होना होना नहीं जा रहा। पहला चैप्टर तो कंप्लीट होने दो, तुम्हें तो बड़ी जल्दी लग रही है।
हाँ मैम जी, हाँ। अब पढ़ते हैं नेपाल। कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? याद रखना है। ओके। करेंसी। कैपिटल। पार्लियामेंट। और लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट पीक। ये बताओ। तो ये नेपाली रुपी करेंसी। क्या है? नेपाली रुपया। अच्छा, कैपिटल काठमांडू। पार्लियामेंट। राष्ट्रीय पंचायत। लॉन्गेस्ट रिवर करनाली। और हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितने हैं? इतने मीटर, कितने भी मीटर हाइट की हो सकती है। ओके। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? ये मैंने उसमें सिखाना है नेपाली नाम। बच्चों ये मैं उसमें बताऊंगी। नेपाली नाम लिखने का मन है तो सागरमाथा, और तिब्बती नेम चोमोलुंगमा। हम्म। लाओ लिख लो, वरना यूं अब तुम्हारे दिमाग में ना भब्बेकर हो जाएगा, मुझे पता। नेपाली नेम और तिब्बतन नेम। तिब्बती नेम। समझ में आया? नेपाली नेम है सागर माथा। सागर माथा। और तिब्बतियन नेम चोमोलुंगमा। क्या है? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक। करेंसी। कैपिटल काठमांडू। पार्लियामेंट राष्ट्रीय पंचायत। लॉन्गेस्ट रिवर करनाली। हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक।
तो क्या बोलोगे आप? SUBBU, सुब्बू। क्या? सुब्बू। तो सुब्बू से क्या हो जाएगा? सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और यू से यूपी। वेस्ट बंगाल, यूपी, यूपी, यूपी। तो ये है नेपाल। ये है नेपाल। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, है ना, यूपी, बिहार, सिक्किम और बच्चों ये है वेस्ट बंगाल। कैसे लगा सेशन? कैसा लगा सेशन? तो आप क्या बोलोगे? ये है नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये वेस्ट बंगाल है इतना लंबा चौड़ा सा, और ये छोटू सा सिक्किम। ठीक है, अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? 2-3 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, है ना। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा अब बताओ। अब बताओ आज का सेशन कैसे लगा। नहीं पिंकी बाबू, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारी खुद 6-6 घंटे क्लास चलती है, हमारे पास इतना कहाँ टाइम रखा है कि हम दूसरों की क्लास देखेंगे। हमारे पास नहीं टाइम होता बच्चा। हमारे पास कहाँ टाइम है कि हम आपकी क्लास देखें? खुद सोचो। अब बताओ सेशन कैसा लगा। हमारा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश इतना ही सिखाया। ओके, तो बहुत अच्छे से प्लीज सारे बच्चे याद करें, मन लगा के पढ़ें, माँ बाप का नाम रोशन करें, है ना। अब बताओ अच्छे से समझ में आया? थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे कल। हाँ, रोज अच्छे से नोट्स बनाओ। जब पीडीएफ से होगा तब नोट्स नहीं बनाना, तब भैया समझना, उसके बाद नोट्स बनाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।